Now we are starting with Vice President, and this chapter is very important from exam perspective, be it prelims or mains. यहाँ से क्वेश्चन अपीयर होता है और हुआ भी है, तो देखते हैं, चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझते हैं, एंड दैट्स द ओनली वे टू क्रैक द एग्जाम, रीडिंग चैप्टर लाइन बाय लाइन। ठीक है, कोई भी आके पढ़ा दे वो हेल्प नहीं करेगा। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो एक क्वेश्चन प्रीलिम्स बनता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि सबसे पहले जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, फिर ऐसे रैंकिंग किया गया है सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ हायर रैंकिंग। तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट सेकंड नंबर पे आते हैं। ही इज accorded द रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी। यही प्रेसिडेंस का बात कर रहा था। सो दिस ऑफिस इज मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। तो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट जिस तरह बनाया गया है पोस्ट, उसी तरह इंडियन प्राइम वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी है। तो किस लाइन पे है? ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। नाउ अब सबसे पहले हम लोग आएंगे इलेक्शन किस तरह होता है। तो मैं पहले बता देता हूँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन अपीयर होता है वो होता है कि इलेक्ट कौन करता है और इनका रिमूवल कौन करता है। ठीक है, इलेक्ट एंड रिमूवल। तो मेनली क्वेश्चन यहीं से आता है, और उसके डीप में तो अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। तो मेनली इलेक्शन कौन होता है, तो जो प्रेसिडेंट में जो जितने लोग होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इलेक्ट करते हैं, उस तरह वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होता है। उसी डिफरेंस को हमें क्लियरली समझना है, और अगर उस चीज को हम टच कर देते हैं तो मेनली क्वेश्चन हो जाएगा। सो द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली, देखिए, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहाँ भी है इनडायरेक्ट इलेक्शन। He is elected by the members of an electoral college consisting of the members of both the houses of parliament, यानी कि आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों होगा। Thus this electoral college is different from the electoral college of the election of the president। कैसे है अलग, उस चीज को हम देखेंगे। It consists of both elected and nominated। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड यस। इसे समझना है। It consists of both elected and nominated member of the parliament. In case of president, only elected members are appeared. Now, it does not include the members of the state legislative assembly. In the case of president, the elected members of the state legislative assembly are included. So, explaining the reason for this difference, B.R. Ambedkar क्या कहते हैं? देखिए, वो बोलते हैं the president is the head of the state and his power extends both to the administration by the center as well as the state. इसलिए वहाँ पे state legislative assembly भी elect करता है। Consequently, it is necessary that in his election, not only members of parliament should play their part, but the members of state legislature should have a voice. But when we come to the vice president, his normal function are to preside over the council of state, यानी कि राज्यसभा का जो हेड होता है, जो चेयरमैन होता है, is de facto the vice president. So it is only a rare occasion, and that too for a temporary period. And rarely he called upon to assume the duties of the president. That being so, it does not seem necessary that the members of state legislature should also be invited to take part in the election of the vice president। तो इस चीज को जैसे हम लोग समझे कि प्रेसिडेंट का बहुत रेयरली होता है, तो उस रेयर केस को हम लोग देखते हैं अब। जो रेयर केसेस जो है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चलिए उसको देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो जो रहे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी जट्टी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, and he is important for something I'm forgetting now, Bhairon Singh Shekhawat, Mohammad Hamid Ansari, Venkaiah Naidu, Jagdeep Dhankar, and this is recent, CP Radhakrishnan। Now here's the list of President of India। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद है, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, then वी गिरी again, फखरुद्दीन अली अहमद, बी जाटी, नीलम संजीवा रेड्डी, and JL Singh, रामेस्वामी रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, and द्रौपदी मुर्मू। Now here we can see 6 vice president who went on to become the president of India। सबसे पहले हमारा जो है वो देख सकते हैं, वो है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये
2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर ये बनते हैं। दिन जाकिर हुसैन है, फिर वीवी गिरी है, फिर आर वेंकट रमन है, फिर शंकर दयाल शर्मा है, फिर के आर नारायण है। No, but the manner of the election is same in both this case. Thus, the vice president election is like that of president election, is held in accordance with the system of क्या है proportional representation by means of single transfer vote, and the voting is by secret ballot. Now, all doubts and dispute in the connection with the election of VP are inquired into and decided by Supreme Court. तो ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट प्लस आपका वाइस प्रेसिडेंट और प्लस प्रेसिडेंट दोनों का जो इलेक्शन होता है उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। Whose decision is final? The election of a person as a vice president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete. Now, that is the existence of any vacancy among the members of electoral college. If the election of a person as vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such declaration of the Supreme Court are not invalidated. That is, they continue to remain in force. Now, qualification, oath and condition. Qualification में देखते हैं, to be eligible for election as vice president, a person should fulfill the following qualification: that he should be a citizen of India, he should have completed कितना 35 years of age. Now, these are the list. यहाँ देख सकते हैं एस राधाकृष्णन है जो सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं। नाउ जाकिर हुसैन है एज ए प्रेसिडेंट, बीबी गिरी एज ए प्रेसिडेंट, एम हिदायतुल्लाह जो है ऑल्सो सीजीआई थे, वाईपीबीपी रहे और शायद प्रेसिडेंट भी रहे, वेंकट रमन है 8 प्रेसिडेंट रहे, शंकर दयाल शर्मा है प्रेसिडेंट रहे, के आर नारायण रहे प्रेसिडेंट रहे। यहाँ मैंने लिख चुका है इस चीज़ों को। फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ से कहावत है कृष्णकांत है, इस यहाँ पे कुछ मैं भूल रहा हूँ, यहाँ कुछ ट्रिविया है इनसे रिलेटेड। फर्स्ट ओनली पर्सन टू बी डाइड इन ऑफिस और समथिंग लाइक दैट। कृष्णकांत इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी है, देख सकते हैं 2 टर्म है यहाँ पे ये। वेंकैया नायडू आएंगे, फिर आपके जगदीप धांकर है और अभी सीपी राधा कृष्णन है। तो ये रहा लिस्ट। और अभी कौन सा चल रहा है टर्म? 17th वीपी का टर्म चल रहा है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे भी क्वेश्चन बनता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शायद ये आर्टिकल 102 में आता है। तो इन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, but a sitting president or vice president of the union, the governor or any state and minister of the union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified for being a candidate for vice president. Now, further, the nomination of candidate for election of the office of president, vice president must be subscribed by at least, तो कितना है electoral होना चाहिए 20 elector as well as proposer and 20 electors as seconder. So every candidate has to make a security deposit of 15,000 in the RBI. तो आप देखिए वही पे यहाँ पे है 2020, इसे याद रखना है ना। ओथ एंड अफर्मेशन पे आएंगे। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज टू मेक अ सब्सक्राइब oath and affirmation. In his oath, the vice president swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India and to faithfully discharge the duties of his office. The oath of office to vice president is administered by the president or some person appointed in that behalf of by him. Now, condition of office पे आएंगे। The Constitution lays down the following 2 conditions of the Vice President office. यहाँ देख सकते हैं, he should not be a member of either House of Parliament or a House of the State Legislature. If any such person is elected Vice President, he is deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Vice President. He should not only hold any other office of profit. Now, term and vacancy पे आते हैं। तो Vice President hold office for a term of 5 years from the date of which he enters upon his office. However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the president. He can also be removed from the office before completion of his term. A formal impeachment is not required for his removal. तो देखिए impeachment का जो प्रोसेस है वो आपको प्रेसिडेंट पे इम्प्लाई होता है, प्रेसिडेंट पे इम्प्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे a formal impeachment is not required for his removal. He can be removed by resolution passed by majority. कौन है? इफेक्टिव मेजोरिटी एक्चुअली होता है, मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। तो राज्यसभा लोकसभा से ही आपको जो इलेक्ट कर रहे हैं वही लोग इसको हटा देंगे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और अभी तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। दिस मीन्स दैट दिस रेजोल्यूशन शुड बी पास इन राज्यसभा बाय, क्या देखिए यहाँ देखिए ये इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये क्वेश्चन बनता है किस किस को हटाया जाता है? इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, इस चीज को समझना है।
effective majority, and in Lok Sabha by simple majority. Simple majority. Now further, this resolution can be introduced only in the Rajya Sabha. तो यहाँ देखिए राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, ओनली इन राज्यसभा and not in Lok Sabha, but no such resolution can be moved unless at least to 18 यहाँ देखिए 14 days का आपको एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन। तो रिमूवल में ये सब टर्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन अपीयर होगा तो होगा। Now notably no ground has been mentioned in the constitution for his removal। जैसे प्रेसिडेंट में ग्राउंड लिखा गया है, मिसबिहेवियर, प्रूव्ड इनकैपेसिटी, जो भी जो टर्म होता है, यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। Now the vice president can hold office beyond his term of 5 years। जैसे कि हम लोगों ने हामिद अंसारी का एग्जांपल देखा, he was a 2 terms elected vice president। कहाँ पे, यहीं पे हम लोग देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ देखिए हामिद अंसारी 2 टर्म बनते फर्स्ट सेकंड लगातार 2007 और 2012 में हामिद अंसारी, ठीक है। एंड ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि एन नंबर ऑफ टाइम जब तक है कर सकते हैं। एंड सिमिलर अप्लाइज टू आवर प्रेसिडेंट, यहाँ भी एन नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, और यही आपको एक स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन रहा है, ठीक है, तो ये भी है। एंड प्लस सेम जो प्रेसिडेंट होते हैं जो अमेरिका के हो गए, वो 2 टाइम्स ही इलेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड इंडियन प्रेसिडेंट। नाउ वैकेंसी पे हम लोग आते हैं, वैकेंसी इन ऑफिस में देखते हैं। वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, खत्म होने पे हो सकता है, बाय हिज रेजिग्नेशन, ऑन हिज रिमूवल, बाय हिज डेथ, अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड void। So when the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of the sitting vice president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of the term. Now, if the office falls vacant by resignation, removal, death, or otherwise, then election to fill the vacancy should be held as soon as the possible after the occurrence of the vacancy. Now, the newly elected vice president remains in office for full term of 5 years from the date he assumes a charge of his office. Now, power and function पे आते हैं। The function of vice president are twofold. He acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. In this capacity, his power and function are similar to those of Speaker of Lok Sabha। देखिए Speaker of लोक सभा तो सेम स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन है आपको, वाइस प्रेसिडेंट। इन दिस रिस्पेक्ट ही रिजेंबल्स द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु आल्सो एक्ट एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट, यानी कि अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। He acts as a president when vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, impeachment, death, or otherwise. He can act as a president only for maximum period of 6 months। 6 मंथ ही मैक्सिमम ये रह सकते हैं, विद इन विच न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड। 6 महीना के अंदर ही इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज his function until the president resumes his office। So while acting as a president or discharging as a function of president, vice president does not perform duties of the office of the chairman of Rajya Sabha। तो completely वो बन जाते हैं उस समय president। So during this period, those duties are performed by the deputy chairman of Rajya Sabha। ठीक है, वहां पे आ जाएंगे। तो करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, एंड आई थिंक ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार। शायद जेडीयू के टिकट नहीं आए, दैट वी हैव टू चेक। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इनका जो पार्टी है वो है जनता दल यूनाइटेड, जो कि हमारे नीतीश कुमार सीएम ऑफ बिहार 10 टाइम्स, उन्हीं का पार्टी है। Now, the Constitution has not fixed any emolument for Vice President in that capacity. He draws his regular salary in his capacity as the ex officio chairman of Rajya Sabha। In देखिए अब 2018 में क्या होता है, द पार्लियामेंट इंक्रीज द सैलरी ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फ्रॉम 1.5 लाख 1.25 लाख से टू 4 लाख पर मंथ। दिस इज ह्यूज, in sitting in Delhi, it's not a huge amount. Earlier in 2008, the pension of the retired vice president was increased from 20,000 per month to 50% of his salary per month. In addition, he is entitled to daily allowance, free furnished residence, medical, travel, and other facilities. Now, during any period when the vice president acts as the president or discharge the function of the president, he is not entitled to the salary or allowance payable to the chairman of Rajya Sabha, but the salary allowance of the president। तो जब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा तो प्रेसिडेंट का सैलरी मिलेगा, जब आपके राज्यसभा मेंबर एज चेयरमैन एक्ट करते तो उनकी तरह सैलरी मिलेगा। दिस इज सिंपल। तो आते हैं इंडिया एंड द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर्ड। ठीक है, दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं ना। द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, एक माइनर डिफरेंस आपको दिखेगा, उसको देखेंगे हम लोग। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू दिस प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसेसर। ठीक है, जैसे कि बात हो रहा थी कमला, अगर जो बाइडेन अगर हटते हैं तो कमला हैरिस बन सकती हैं,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. So the Indian vice president, on the other hand, does not assume the office of the president when it falls vacant for the unexpired, यानी 6 महीने के अंदर ही हमें यहाँ इलेक्शन हो जाता है. He merely serves as the acting president until the new president assumes office. From the above, it is clear that the constitution has not assigned any significant function to the vice president in that capacity. Hence some scholars call him his superfluous highness. This office was created with a view of maintain the political continuity of the Indian state. यानी कि बस एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए है, इसका कोई पार्टिकुलर रोल नहीं है. एक तरह से ये कंधा देने का काम करेगा इन केस ऑफ फेलियर ऑफ मशीनरी. ठीक है, तो ये मशीनरी का लुब्रिकेंट समझिए. तो कुछ आर्टिकल को हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो हो सकता है. जैसे 63 इंपॉर्टेंट है, 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, तो 66 इंपॉर्टेंट है. देखते हैं 63 क्या है. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. 64 की वजह से होता है. और द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस. तो आर्टिकल 65 है, ये इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 65 जब प्रॉब्लम आए तो आप कंधा देने चले गए. इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया 66, ये इंपॉर्टेंट है. 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट टर्म है. ओथ ऑफ फॉर्मेशन 69 पे. 7 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन in other contingency. 71 matters relating to the connected with the election of vice president. So these are the articles 63 to 71 related to the VP of India. And this much for this video. We will continue in another video. Thank you.